तो लीजिए फ्रेंड्स, मैं आज 4 बजे उठी हूँ। उसके बाद नित्य क्रिया से निमित्त होकर नहा धोकर भगवान का पूजा करके चलिए मंदिर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले हैप्पी इंद्र यात्रा, हैप्पी विश्वकर्मा पूजा, हैप्पी मंगलवार। तो आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है। तो आज क्या है कि विश्वकर्मा पूजा और इंद्र चतुर्दशी, इंद्र यात्रा दोनों है। तो आज इंद्र भगवान को भोग लगाया जाता है प्रसाद वगैरह बना करके, अनंत चतुर्दशी। तो वही आज है। तो देखिए इसके अवसर पर मैंने मंदिर गई थी, वहाँ से पूजा पाठ करके आई हूँ। तो ये भोग बनाई हूँ प्रसाद के लिए। तो मेरा सारा चीज़ संपन्न हो गया। तो आप लोग कैसे मनाए, सबको कहिएगा। तो 6 बजे के करीब मैं शिव मंदिर में पहुँच गई थी। तो यहाँ आई तो बाबा बोले कि अभी पूजा नहीं हुआ है, कि आप 1 घंटा के बाद आइए तब पूजा करेंगे। तो यहाँ चारों द्वार बंद था। तो यहाँ से मैं निकल गई। तो शिव मंदिर से मैं निकल कर डायरेक्ट राजा रामचंद्र जी के मंदिर में आ गई। तो यहाँ पर मैं आई तो यहाँ पर भी मंदिर खुला था और श्रृंगार हो रहा था। तो मैं यहाँ पर दर्शन कर ली। उसके बाद डायरेक्ट राजा रामचंद्र जी की कुल देवी राजदेवी माता का दर्शन करने आ गई। तो मैं आई तो यहाँ पर आरती हो चुका था। क्या है कि यहाँ आरती ना 6 से 6:15 तक संपन्न हो जाता है। तो मैं वैसे ही राजदेवी माता का दर्शन की। क्या है कि हमको यहाँ आते आते 6:30 हो चुका था। तो यहाँ पर मैं दीप वगैरह दिखाकर डायरेक्ट जल्दी से मैं जानकी मंदिर चली गई। तो देखिए यहाँ पर मैं आई तो यहाँ पर भी पट बंद था। क्या है कि माँ जानकी मायके में है तो इनका मंदिर सबसे लेट से खुलता है। तो 8:30 के करीब ये मंदिर खुलता है। तो चलिए यहाँ पर भी मैं दर्शन वगैरह कर ली। उसके बाद यहाँ मंदिर से मैं निकल करके फिर कहाँ आ गई देखिए आप लोग। क्या कि मेरी छोटी वाली सास धीरे धीरे आ रही थी। तो उनको बोली थी कि आप शिव मंदिर में रहिएगा, हम लोग वहीं पर रुके। तो फिर हम लोग जानकी मंदिर के प्रांगण में आकर देखिए आनंद पूजा यहीं पर किया। तो यहाँ पर 7 बजे हम लोग आनंद पूजा किए। तो 7:30 बजे तक संपन्न हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर पूजा जब संपन्न होने के बाद फिर हम लोग आरती लिए। मंदिर में मैं पूजा पाठ कराती हूँ तो इन्हीं बाबा से करवाती हूँ। तो मंदिर के लिए मेरा ये बाबा हो गए हैं। मैं जब पूजा पाठ करवाती हूँ तो दूसरा बाबा है। तो यहाँ पूजा पाठ जब हो जाने के बाद तब देखिए फिर हम लोग यहाँ ना बाबा से आनंद पढ़ने का है कि अपना से बड़ा आदमी से ही आनंद पढ़ना जाता है। तो बाबा से पढ़ने से शुद्ध होता है कहा जाता है। जो पहले की मेरी नानी दादी जो कहती वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद मैं बाबा को प्रणाम की, बाबा आशीर्वाद दिए। उसके देखिए जानकी मंदिर में ना 20-25 जगह इस तरह से आनंद पूजा हो रहा था। उसके बाद फिर चाची जी और नीलम सभी आदमी आनंद पहन कर फिर उसके बाद मैं चाची जी को भी प्रणाम की। उसके बाद फिर मैं जल्दी से गंगा सागर मंदिर में आ गई। कहे कि तभी मैं शिव बाबा को जल नहीं चढ़ाई थी। तो चलिए मैं भोले बाबा को पूजा करने चलती हूँ। माता पार्वती को सिंदूर लगा दी। देखिए यहाँ भोला बाबा को पूजा की। तो अब मंदिर खुलते ही भीड़ हो गया था। तो देखिए बाबा जब मंदिर का पूजा करने के बाद देखिए यहाँ पर आनंद पूजा करवा रहे थे। तो मैं थोड़ा सा इस पूजा में भी शामिल हो गई। लेकिन मेरा आनंद पूजा हो गया था। तो मैं 5-7 मिनट जितना बैठी बाबा की कथा में। उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकल कर घर की तरफ चल दी। तो घर आते आते 8 बज गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ देखिए एक ठो गैस से ला करके दूध डाल दी। एक तरफ मैं इधर कढ़ाई डाल दी। तो देखिए इधर सेवई है। तो कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद यहाँ पर मैं सेवई को सबसे पहले ऐड कर दी। उसके बाद यहाँ ना बड़ा चमचा से आधा चमचा घी को भी इसमें ऐड कर दिए। तो लो टू मीडियम गैस पर ना मैं 3-4 मिनट जितना सेवई को भूनी। तो सेवई ना एकदम कंटिन्यू चलाते हुए भुनना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कभी कल नीचे का जल जाता है, ऊपर कच्चा रह जाता है। तो सेवई का खीर उतना अच्छा नहीं रहता। जितना आसानी से सेवई भुनाता है उतना अच्छा इसका खीर निखर कर आता है। छोटा हो गया तो दूध को मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। 1 लीटर दूध है और ये आधा लीटर जितना ये दूध है। तो ये दूध का सारे मलाई वगैरह मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए जितना दूध का मलाई वगैरह है ना, ये आधा लीटर दूध भी मैं डाल दी। तो देखिए मेरा दूध इधर खौल चुका है। तो दूध खौलने के बाद जो ये सेवई जो मैं भून कर रखी थी उसको इस दूध में मैं ऐड कर दी। तो देखिए सारे सेवई को इस दूध में मैं ऐड कर दी। तो सेवई का खीर बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पूरी उरी के साथ खाने में ना अच्छा भी लगता रहता है। इसीलिए मैं ना ज़्यादातर सेवई का खीर ही बनाती हूँ। क्या कि मेरे हस्बैंड भी ना सेवई का खीर ज़्यादा पसंद करते रहते हैं। तो चलिए इधर फिर सेम कढ़ाई में देखिए यहाँ पर सरसों तेल को मैं ऐड कर दी। और इधर बीच बीच में मैं खीर को भी चलाती हूँ। देखिए तेल जब गर्म हो गया उसके बाद मैं 1 चमचा जितना जीरा को ऐड कर दी। उसके बाद 2 ठो लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च को डाल दी। उसके बाद जब तड़का चटक गया उसके बाद मैं आलू डाल दी। क्या किया एकदम मैं आलू का भुजिया बना रही हूँ। तो देखिए इधर खीर भी मैं बीच बीच में चला लेती हूँ। तो करीब करीब मेरा खीर भी हो चुका। तो अब मैं यहाँ पर इलायची पहले कूट लेती हूँ। तो अब मैं चीनी को ऐड कर दूँगी। उसके बाद इलायची डाल दी हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ पर गैस बंद कर देती हूँ इलायची डालने के बाद। तो चलिए मेरा खीर बन करके रेडी हो चुका है। ये खीर पक चुका है। अब मैं ना बीच बीच में भुजिया को भी देखिए चला लेती हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाती हूँ। तो देखिए इधर फिर 4-5 ठो इलायची लेकर मैं खलबट्टे में कूट रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर ना 1 कटोरी जितना मैं गेहूं का आटा ले ली है। उसमें आधा कटोरी जितना मैं चीनी डाल लेती हूँ। और यहाँ पर ना 1 कटोरी जितना पहले पानी डाल करके ना इसका
मैं घोल तैयार कर लेती हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ देखिए करछुल से ही घोल को चला रही थी, लेकिन करछुल से चलाने में नहीं, थोड़ी सी दिक्कत हुई, काहे कि एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हुई थी। उसके बाद फिर मैं हाथ से अच्छा से इस तरह से आटा को मिला ली। चलिए इसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ गेहूँ का आटा लिए, मैं इसमें घी पहले डाल दी थी, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को दिखाने के लिए फिर घी ली हूँ। तो घी डाल करके आटा को मैं सिर्फ गूँथ ली, दूसरा कुछ नहीं आज डाल ली हूँ। तो चलिए इधर आटा भी गूँथा गया। इधर मैं क्या किए हैं, नारियल का बुरादा है 2-3 चमचा, सो ये पुआ के बैटर में इसको भी मैं ऐड कर दी हूँ। मालपुआ में ना नारियल का बुरादा बहुत अच्छा लगता रहता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद इलायची पाउडर को भी डाल दी। तो नारियल और इलायची पाउडर डाल करके ना फिर घोल को अच्छा से मैं मिला ली। तो देखिए इधर मैं पूरी के लिए भी आटा गूँथ ली। इधर देखिए मैं गैस पर कढ़ाई डाल दी थी, कढ़ाई बहुत गर्म हो चुका था। तो फिर इसमें मैं सफोला तेल ऐड की हूँ। क्या कि मीठा चीज़ जो होता है ना सो सफोला में ही अच्छा होता है, नमकीन चीज़ रहता है सो सरसों तेल में अच्छा होता है। तो देखिए मेरा तेल बहुत गर्म था, तो पहले मैं 2-3 ठो पूरी को मैं तल ली हूँ। क्या कि ना कढ़ाई एकदम गर्म था, तो इतना गर्म में ना पुआ अच्छा नहीं होता रहता है। तो 2-3 ठो पहले मैं पूरी को तल ली हूँ। 2-3 ठो पूरी तलने के बाद ना जब ये कढ़ाई का टेम्परेचर, तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पुआ को तलूँगी। तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए किस तरह से मैं पुआ पूरी बना रही हूँ। तो एक के बाद ना पूरी पुआ दोनों मैं निकाल लूँगी। जैसे जैसे पूरी बेलूँगी तो पूरी, उसके बाद बीच बीच में पुआ पूरी दोनों निकालती रहूँगी। तो देखिए मेरा पूरी कितना खिला खिला सा निकल रहा है। तो 2-3 ठो पूरी तलने के बाद फिर मैं यहाँ पर पूरी का छोड़ देती हूँ। उसके बाद पुआ तलने की प्रोसेस में चलती हूँ। काहे कि ना पुआ एक ठो तलते हैं, और पुआ तलने में ना आपको टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। काहे कि पूरी फुल फ्लेम पर होता है और पुआ ना लो टू मीडियम पर होता है, तो पुआ तलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए चलिए पूरी तो बाद में भी कर लेंगे, अब पुआ तलने के प्रोसेस में मैं चल रही हूँ। तो गर्मी भी उतना ही पड़ रहा है, हम लोग इधर ना अभी भी गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। जितना भी गर्मी हो किचन में तो काम करना ही पड़ता है, और उसमें भी आज तो भगवान के लिए प्रसाद बना रही हूँ। चलिए अब तेल का टेम्परेचर कुछ कम हो गया, अब मैं यहाँ पर पुआ को तल रही हूँ। पुआ जब भी डालते हैं तभी ना गैस को एकदम मिनिमम पर कर देते हैं, उसके बाद फिर मैं मीडियम पर करके तलती हूँ। तो एक बैच पुआ निकालने में ना आपको 2.5-3 मिनट का टाइम लग जाता है। वैसे ताई में ना पुआ जल्दी जल्दी होता है, 2-3 ठो हो जाता है जिसका पैन थोड़ा चौड़ा है। लेकिन मैं यहाँ पर कढ़ाई में बना रही हूँ, तो कढ़ाई में ना एक बार में एक ही ठो पुआ निकलता है। तो देखिए मेरा पुआ कितना खिला खिला, कितना अच्छा अच्छा सा निकल रहा है। मैं गेहूं का आटा का पुआ बनाई हूँ। गेहूं का आटा का पुआ ना खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैदा सूजी का पुआ ना देखने में ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन गेहूँ का पुआ खाने में ज़्यादा अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है। इसीलिए मैं ना ज़्यादातर गेहूं का ही बनाती हूँ। ऐसे इधर उधर पूजा पाठ के लिए, होली में सिर्फ मैं मैदा का बनाती हूँ। इससे पुआ मैं बराबर पूजा पाठ में बनाती ही रहती हूँ। तो देखिए सेम प्रोसेस है, मैं सारे पुआ को यहाँ पर तल लूँगी। तो पुआ का आटा मैं घोलने के बाद ना 10 मिनट भी रेस्ट पर नहीं रखी हूँ, फिर भी मेरा पुआ देखिए कितना खिला खिला सा होता है। तो चलिए मेरा सारा पुआ यहाँ पर तला गया है, अब मैं पूरी बनाने की प्रोसेस में चल रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर पहले सारे पूरी को लोइया काट लेते हैं, उसके बाद पूरी बेल करके फिर पूरी को तल लेते हैं। थोड़ा सा पुआ और भी बाकी है, तो मैं सोची जब तक पुआ 2-4 ठो तलते तब तक इधर ना थोड़ा सा पूरी को बेल लेते हैं। काहे कि पुआ तो लो टू मीडियम गैस पर तलते हैं, तो एक ठो पुआ निकालने में 4-5 मिनट का टाइम लग जाता है, और पूरी को तलने के लिए ना एकदम फुल फ्लेम चाहिए, तो जल्दी जल्दी पूरी निकल जाता है। लगता है 1 मिनट से कम टाइम लगता है, या 1 मिनट में एक ठो पूरी निकल जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पूरी बेल करके स्टोर पहले कर लेती हूँ, उसके बाद पूरी को तलती हूँ। काहे कि आपको पूरी तलने के लिए ना 2 ठो आदमी की ज़रूरत पड़ता है, 1 ठो बेलने के लिए और 1 ठो तलने के लिए, तो बहुत जल्दी जल्दी पूरी निकल जाता है। तो चलिए सेम प्रोसेस से सारे पूरी पुआ को तल लेते हैं। देखिए इधर मैं आलू का भुजिया बना ली हूँ, तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया था, तो इसे साइड कर दी तो सारा तेल बीच में आ गया है। तो लीजिए मेरा कुकिंग का काम रेडी हो गया। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ क्या क्या बनाई हूँ। तो देखिए इधर सेवई का खीर हो गया, इसका पूरी है, इसका थोड़ा सलाद काट ली हूँ, आलू का भुजिया बिना नमक हल्दी का, हल्दी भी आज नहीं रखते। उसके बाद इधर मालपुआ हो गया। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर भगवान के लिए भोग निकाल लेती हूँ। आज मैं इंद्र भगवान के लिए और विश्वकर्मा बाबा के लिए क्या बनाई हूँ प्रसाद, मैं भोग लगा। तो चलिए 12 बजे से पहले भगवान को यहाँ पर मैं भोग लगा देती हूँ। तो आज अनंत चतुर्दशी में ना अन्न का बना हुआ पकवान से ही भोग लगता है। तो मैं तो सोच रही थी कि मंदिर जाऊँगी तो मंदिर में बना कर ले जाऊँगी, लेकिन हमको टाइम नहीं मिला है। आज इंद्र यात्रा है, तो यहाँ मैं भगवान के लिए भोग लगाई हूँ। पूरी
मालपुआ, सेवई का खीर और बिना हल्दी नमक का भुजिया और फल फूल है। तो हैप्पी इंद्र यात्रा अपन किचन की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से बाय बाय। तो आइए आप लोग मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मंदिर में पूजा किए, वहीं पर मैं आनंद डोरा बनवा ली। तो जितने ना आनंद पूजा जितने लेडीज करते हैं, जेंट्स लोग जितने व्रतधारी है, सो पहले आनंद डोरा को इस तरह से बाँह में बांध देंगे, उसके बाद ही चनामृत या प्रसाद को ग्रहण करेंगे। चलिए, मैं तो सोची थी कि मंदिर में भी प्रसाद बना कर ले जाऊंगी, लेकिन हमको सवेरे सवेरे उतना टाइम नहीं मिला और धूप बहुत उग जाता है, इसलिए मैं सवेरे मॉर्निंग में ही चली गई थी। तो घर में ही आकर यहाँ पर देखिए भगवान विष्णु को और इंद्र भगवान को और विश्वकर्मा बाबा के लिए मैं यहाँ पर प्रसाद बनाकर घर में ही भगवान को भोग लगा दी। तो इस पर्व का नाम ही है अनंत चतुर्दशी, कि अन्न से आप जितना प्रकार बना सके, जितना मर मिठाई जितना चीज़ बना करके इंद्र भगवान को भोग लगाइए। तो मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी, थोड़ा ही बनाई थी, वही बस खीर पूरी और मालपुआ बनाई थी। तो चलिए, मेरा पूजा पाठ भी संपन्न हो गया, यहाँ भगवान को भी भोग लगा दी। तो अब आप लोग के लिए भी मैं यहाँ पर थाली लगा देती हूँ, ये आप लोग अपन किचन में प्रसाद ग्रहण कीजिए। मेरा प्रसाद है हैप्पी अनंत चतुर्दशी, हैप्पी इंद्र यात्रा, हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। तो मैं मंदिर गई, नहा धोआ कर पूजा पाठ करके सारा देखिए इंद्र भगवान का जो हम लोग का ये होता है, ये बांधने के बाद ही अन्न खाया जाता है। और अन्न का ना ढेर सारा पकवान बनाया जाता है, जितना आप बना सके, अन्न से आज जितना प्रकार आप बना सके। लेकिन मैं तो उतना नहीं बना पाती हूँ, क्या कि अकेले हो जाती हूँ, उसमें भी स्टैंड भी नहीं है। मंदिर गई, उसके बाद मैं 4 बजे से ही जगी हूँ, तब से लगी कि लगी हो। टाइम देखिए आपको ना ऊपर टाइम दिखा कर रही तभी से। कोई बात नहीं, किसी तरह से मैं आप लोग के लिए प्रसाद यहाँ पर बना ली। तो आइए आप लोग खाइए और मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँ, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैव ए गुड डे, बाय बाय।